इसी पॉइंट पे पिवोट किया गया है। एम मास का है, एल लेंथ का है रॉड। बोल रहा है कि रॉड को जब हम फ्री कर दें, ऐसे एक रॉड यहाँ पिवोट किया गया है, बोल रहा है रॉड को फ्री छोड़ देंगे तो क्या होगा, फ्री छोड़ देंगे तो नीचे आएगा। तो इसका आगे का मोशन तो देखेंगे, पहले एकदम उसी मोमेंट पे देखते हैं क्या होता है। इसमें तीन केस बनेगा। इस मोमेंट पे क्या हुआ, या एट रैंडम जब ये थीटा एंगल पे होगा उस समय पिवोट रिएक्शन क्या होगा, जब ये वर्टिकल होगा तब पिवोट रिएक्शन क्या होगा। तीन क्वेश्चन इससे बनेगा। तो सबसे पहले इजी केस से स्टार्ट करते हैं। तो बोल रहा है कि जब रॉड को रिलीज किया तो पिवोट रिएक्शन कितना है, और भी बहुत सारा क्वेश्चन है, लेकिन ये फंडामेंटल क्वेश्चन है। पिवोट रिएक्शन को हम एफ नॉट मान लेते हैं, वही हम लोग को फाइंड करना है। ठीक। तो पिवोट रिएक्शन आया कैसे, तो रॉड ऑब्वियस है गिरेगा, तो गिरेगा तो गिरने तो देगा नहीं, क्यों, यहाँ पे कोई भी चीज पिवोटेड है तो इसकी ट्रेजेक्ट्री बदल जा रही है रॉड का, मतलब रॉड का लीनियर मोमेंटम चेंज हो रहा है। तो लीनियर मोमेंटम कौन चेंज कर रहा होगा, पिवोट। अगर इसको हटा दो तो रॉड कैसा गिरेगा, रॉड का मोशन कैसा हो जाएगा, ट्रांसलेशनल। अगर पिवोट कर देंगे तो इसका मोशन कैसा हो जाएगा, रोटेशनल, मतलब पूरा ट्रेजेक्ट्री बदल जा रहा है। तो पिवोट रिएक्शन यहाँ पे हम लोग को दिख रहा है कि कैसा लगेगा, ऊपर की तरफ, क्योंकि रॉड जब नीचे गिरेगा तो ये पिवोट को कैसा धक्का देगा, नीचे की तरफ। नहीं, कैसा धक्का देगा, नीचे की तरफ। देखिए ब्लर तो नहीं रहा पिक्चर में, ठीक। पिवोट कैसा धक्का देगा, नीचे की तरफ। तो पिवोट ऊपर की तरफ, न्यूटन थर्ड लगाएंगे, एफ नॉट। चलिए, और ये रहा इसका सेंटर ऑफ मास। अब हमारा तो रॉड से कोई लेना देना है नहीं, हमको तो सेंटर ऑफ मास से मतलब है इसके। तो अब आंख बंद करके सब में, पूरे चैप्टर में सेंटर ऑफ मास है, सिस्टम ऑफ पार्टिकल का मतलब सेंटर ऑफ मास। ये रहा ग्रेविटी, और तो कोई फोर्स लगा नहीं। तो जब सिस्टम को रिलीज किए, बोलेगा उस मोमेंट पे पिवोट रिएक्शन कितना है, अच्छा, और सेंट्रिपिटल एक्सलेशन कितना है, अच्छा, और एंगुलर एक्सलेशन कितना है। ये सब फंडामेंटल क्वेश्चन है। तो जब इसको रिलीज किए तो सेंट्रिपिटल एक्सलेशन कितना है उज्जवल, जीरो। क्या है, ओमेगा ही नहीं, अभी तो रेस्ट में है ना। एट द मोमेंट ऑफ रिलीज पूछा, इमीडिएटली पूछा है ना। क्या पूछ रहा है, इमीडिएटली पूछ रहा है। तो इमीडिएटली जो है, इमीडिएटली पूछ रहा है, तो इमीडिएटली कैसा है, इमीडिएटली इसका पिवोट रिएक्शन निकालना है हम लोग को। हाँ, सेंट्रिपिटल क्या है, जीरो है। ठीक, क्यों, पता ही है भी ओमेगा जीरो है। अब अल्फा निकालना है, तो अल्फा किसके अबाउट निकालेंगे, तो इसके अबाउट प्योर रोटेशन है, तो इसी के अबाउट इक्वेशन लिखेंगे, किसका, सेंटर ऑफ मास का। तो एम जी इंटू एल बाई टू इक्वल टू आई अल्फा। कैपिटल एल था तो कैपिटल एल लिख दो। आई तुमको पता ही है, यहाँ से अल्फा निकल गया। ठीक है, अल्फा निकल गया। तो सेंटर ऑफ मास यानी जिस समय रिलीज किया गया होगा, इसके पास सिर्फ टेंजेंशियल एक्सेलरेशन है, वो भी कितना, एल बाई टू अल्फा। और सेंट्रिपिटल एक्शन कितना है, जीरो, एट द टाइम ऑफ रिलीज। ठीक। अब बचा पिवोट रिएक्शन। तो इसमें पिवोट रिएक्शन कैसे निकाले, तो अल्फा तो हमको यहां से मिल गया है। अब न्यूटन्स, अल्फा मिल गया तो एटी भी मिल गया। अब न्यूटन सेकंड लॉ लिखेंगे तो उससे कोई फायदा, न्यूटन सेकंड लिखेंगे तो बिल्कुल फायदा है। क्यों, सेंटर ऑफ मास नीचे आ रहा है ना, तो इस पूरे सिस्टम पे नेट फोर्स कितना लिखेंगे, तो एम जी माइनस एफ नॉट इक्वल टू मास इंटू टेंजेंशियल एक्सीलरेशन। एटी 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 एटी, एटी किसका है, सेंटर ऑफ मास का है। सेंटर ऑफ मास निकल गया। अब कभी कभी देखो इसको, इसमें प्रॉब्लम क्या आता है ना, इंटरमीडिएट सिचुएशन में, एट रैंडम, मान लो किसी को पता ना चले, ऐसा तो होगा नहीं, पता चल जाता है कि पिवोट रिएक्शन किस डायरेक्शन में है, लेकिन मान लो हमको सोचने का मन नहीं कर रहा है, आलसी है, तो मान लो पिवोट रिएक्शन नीचे लगा दिए,
उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, नेगेटिव आ जाएगा ये। क्या होगा ये? समझे क्या बोल रहे हैं? तो लेकिन अगर तुमको पता चल जाए तो ज्यादा अच्छा है। बार बार बोल रहे हैं, और वो पता चल जाता है। नहीं भी चला तो बहुत टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, लेकिन चल जाना चाहिए। बार बार बोल रहे हैं, ऐसा हम मेरा मानना है कि पता चल जाना चाहिए कि पिवोट रिएक्शन किस डायरेक्शन में है। नोट करो इसको।